शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वामान, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। कैसे बनते हैं अव्यक्त फरिश्ता? आज बाबा ने समझाया, समर्थ स्थिति से बनते हैं अव्यक्त फरिश्ता। ये स्थिति क्या काम करती है, बहुत सुंदर आज समझाया बाबा ने। ये स्थिति एक स्विच है, जैसे स्विच ऑन करो, अंधेरा भाग जाता है, लाइट आ जाती है। ताकत है ना, स्विच में ताकत है। एक ही बटन दबाया, सारे कमरे का अंधेरा भाग गया। फिर बाकी कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता कि अभी डंडा लेके अंधेरा भगाओ, उसको रिक्वेस्ट करो, चला जा भाई, भगवान से प्रार्थना करो भाई अंधेरा चला जाए। कुछ और नहीं करना पड़ेगा, एक स्विच सारा काम कर देता है। तो बाबा ने आज समझाया है कि समर्थ स्थिति एक स्विच स्थिति, जिससे व्यर्थ भाग जाता है। किसी भी प्रकार का व्यर्थ है अंदर, भाग जाएगा। किससे? समर्थ स्थिति को इनवाइट करने से, समर्थ स्थिति की स्मृति में रहने से। बाबा ने कहा, फिर एक एक व्यर्थ संकल्प के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा। ये व्यर्थ संकल्प आया, इसके लिए ये स्वमान लूँ, फिर वो वाला व्यर्थ संकल्प आ गया, उसके लिए किसी की गाइडेंस लूँ, फिर वो वाला आ गया, फिर कोई मुरली से मैं पॉइंट लूँ। स्थिति एक बार ऑन कर दी ना, स्थितियाँ हैं हमारी आत्मिक स्थिति, आत्मा में भी 7 गुणों की स्थिति, हमारे गुणों के रूप, हमारी शक्तियों के रूप, हमारी फरिश्ता स्थिति, हमारी बीज रूप स्थिति, हमारा दैवी स्वरूप की जागृति की स्थिति, हमारा संगम युगी ब्राह्मण वाली स्थिति। जैसे स्थितियाँ जगाते हैं ना हम, तो स्थिति में ताकत है बहुत। व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं और उनको एक एक को अलग अलग ख़त्म करने की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि आज मुझे खाने पीने का व्यर्थ संकल्प आया, आज मुझे आलस का व्यर्थ संकल्प आया, आज मुझे क्रोध का आया, आज मुझे नफरत का आया। अलग अलग रूप है ना उसके, किसी भी तरह का, छोटे आए, बड़े आए, नेगेटिव आए या फिर साधारण आए, तो उसको मिटाने की मेहनत एक एक को अलग अलग नहीं करनी पड़ती अगर स्थितियों पर काम कर लिया जाए। अगर ऐसे कोई समर्थ स्थिति पर काम कर लेवे तो बाबा ने कहा बहुत सहज दानी महादानी बन जाएंगे। क्योंकि दानी महादानी का अर्थ है दाता, देने वाला। तो दाता कौन हो सकता है? जो समर्थ है। समर्थ माना अपना व्यर्थ खत्म, अपना अंदर का कोई भी प्रकार का कमज़ोर रूप है पुराने संस्कारों का, वो खत्म, तब दाता बन सकते हैं। तो दाता बनना माना ही समर्थ स्थिति, और समर्थ स्थिति माना ही दाता बनना। दोनों आपस में लिंक्ड है। स्थिति समर्थ है तो दाता है, जहाँ व्यर्थ है तो वो तो खुद ही कुछ ढूंढ रहे हैं सॉल्यूशन। वो तो लेवता हो गए ना, उनको चाहिए कुछ, उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो दाता नहीं हो सकते।
और फिर बाबा ने कहा कि अगर समर्थ हो गया, दाता हो गए, तो व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाएगा। कुल मिला के आज बाबा ने हमें रिप्लेसमेंट बताई है। जैसे हम नए स्टूडेंट्स को नहीं उदाहरण देते कि अगर बाल्टी में गंदा पानी भरा है, आप में गिराने की ताकत नहीं है, क्या करो? साफ पानी का नल ऊपर खोल दो। साफ पानी भरता 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 आखिर क्या होगा? गंदा पानी बाहर, साफ पानी उसके अंदर ठहर जाएगा। ऐसे ही अगर आप में अपने विकारों को समाप्त करने की ताकत नहीं है, आप ज्ञान भरते जाओ, अंदर याद की शक्ति भरते जाओ, कब सारे विकार समाप्त हो गए मालूम ही नहीं पड़ेगा। एक एक को पकड़ूं, आज क्रोध छोड़ूं, आज लोभ छोड़ूं, वापिस आते जाएंगे। जैसे रावण का नहीं बताते, एक सिर काटा फिर आ गया, 4 भी काटे फिर आ गए, 9 भी काटे फिर आ गए। वो आए जा रहे हैं, मरता ही नहीं है रावण। तो पता चला भाई सिर काटे से नहीं मरेगा, नाभि पे मारो, नाभि पे लगा तीर, सारे सिर मर गए, 10 के 10 मर गए। तो नाभि है स्थिति। अगर हमने देह से न्यारी स्थिति तैयार की, अगर हमने फरिश्ता स्थिति तैयार की, जो समर्थ हैं स्थितियाँ, बाबा के प्यार वाली हैं, देह से न्यारेपन वाली हैं, उसमें ज्ञान की सूक्ष्म समझ समाई हुई है, उसमें संस्कारों के परिवर्तन का रिजल्ट समाया हुआ है अपने आप, और उसके रिजल्ट अनुसार व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा ने आज कहा कि अव्यक्त फरिश्ता का यही श्रेष्ठ कार्य है। कौन सा श्रेष्ठ कार्य है? समर्थ स्थिति में स्थित रहना, स्विच ऑन करके रहना, लाइट में रहना, माना समर्थ स्थिति में स्थित रहना। ये है अव्यक्त फरिश्ता का कार्य, जिससे व्यर्थ बिना मेहनत के समाप्त ही हुआ रहेगा। और जहाँ व्यर्थ बिना मेहनत के समाप्त हुआ रहा, वहाँ क्या रिजल्ट आएगा? महादानी, वरदानी, सबके लिए बन जाएंगे। और समर्थ आते ही व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। तो हम सब अपने ऊपर ये काम करेंगे आज। क्या? याद दिलाते रहेंगे अपने आप को कि इस देह के भीतर मैं समर्थ फरिश्ता हूँ, अव्यक्त फरिश्ता हूँ, अंग अंग मेरा प्रकाश का है, मैं मस्तक में संपूर्ण पवित्र तेजमय ज्योति हूँ, देह से न्यारी हूँ। ये स्थिति तैयार करना, हम स्थिति तैयार कर रहे हैं। मैं फरिश्ता हूँ, उड़ सकता हूँ। बार बार लगे हड्डी मांस नीचे छूट गया, मैं उड़ के गया बादलों के ऊपर, सूक्ष्म वतन में, वहाँ से नीचे की दुनिया को देख रहे हैं। वहाँ बाबा और मैं दोनों मिलकर नए युग की स्थापना का कर्तव्य कर रहे हैं। मैं ऊपर हूँ, काम नीचे है। ऊपर से देख रहे हैं कठपुतली कैसे नीचे नाच रही है, बाबा भी देख रहा है, इस पुतले को नीचे नचा रहे हैं। तो ये न्यारेपन की स्थिति हो जाएगी, समर्थ। ऐसी स्थिति में जब अभ्यास कर रहे होंगे तो चारों तरफ सबको, वायुमंडल को, मनुष्य आत्माओं को, प्रकृति को हमारे से प्राप्तियाँ होती है। समर्थ स्थिति वाला बाबा ने कह दिया ना, वरदानी महादानी हो जाता है। यानी उसकी स्थिति स्वतः दूसरे का देहभान भुलाएगी, उसकी स्थिति अपने आप सुख शांति का करंट फैलाएगी। चारों तरफ वायुमंडल में निर्विकारिता सहज भाव से आने लग जाएगी। तो इसलिए 5 स्वरूपों के अभ्यास के साथ साथ
याद दिलाते रहेंगे अपने आप को कि मैं हूँ अव्यक्त फरिश्ता, व्यर्थ से मुक्त, सदा समर्थ स्थिति में स्थित रहने वाला। ठीक है, ओके।